किसी की बात नहीं है महाराज। कोई कोई तो दर्शन करने जाता है तो बेटियों की अरदास करता है कि मेरे घर में बेटी अवतार ले ले। लेकिन कोई कोई सज्जन ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है बेटी का जन्म महाराज। लेकिन महाराज हिमांचल और मैया मीना बड़े खुश है भैया भोले, और किस प्रकार से खुशियां मना रहे सभी माता बहना। ताली बजाएं और प्रेम से बोले। जन्म भर जाए महाराज, बेटी ने महाराज हिमांचल के घर अवतार लिया, और अवतार ऐसे नहीं लिया महाराज, आदिशक्ति का अवतार हुआ। तालियां बजाएं सभी प्रेम से बोले कि बिटिया लियो जन्म भर जाए कि मैया मेरा खुशी मनाए।
इधर महाराज हिमांचल ने और मैया मैना ने बड़ी खुशियां मनाई है, दान दहेज लौटाया और मंगलाचार होने लगे। बिटिया धीरे धीरे 1-2 दिन की हुई महाराज, समय व्यतीत होने लगा। इधर देवलोक से पृथ्वी लोक पर उसी हिमांचल नगरी में महाराज ब्रह्मपुत्र नारद हाथ में पीड़ा लेकर के प्रभु का गुणानुवाद गाते हुए और अपने रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए उस हिमांचल नगरी की तरफ आगे चले हैं। और कैसे चले चले ताली बजाएं, अपने प्रभु का गुणानुवाद गाते हुए चले जा रहे हैं। श्रीमन नारायण गुणगान गाते हुए हेलो 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 आज अपने रघुनाथ जी का स्मरण
भ्रमण करते हुए उस हिमांचल नगरी में गमन करते हैं, प्रस्थान हुए। इधर महाराज हिमांचल में सुना है कि ब्रह्मपुत्र नारद जी नगरी में प्रस्थान हुए हैं। सारा सामान साथ में ले लिया और आगे बढ़े, मुनि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन किया और अपने महलों में ले आए। महाराज नारद जी को अपने महलों में लाकर के प्रवेश किया है और बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ में एक आसन लगा दिया। महाराज बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं कि शैलराज बड़ आदर कीना और पद पखार पर आसन दीना। महाराज हिमांचल में नारद भगवान को देखा, चरण वंदना की और आसन लगा दिया। उस आसन पर महाराज नारद जी बैठ गए और नारद जी बैठ गए तो महाराज हिमांचल के चेहरे पर बड़ी खुशियां हैं। नारद भगवान जान गए, महाराज नारद भगवान समझ गए कि आज कोई खुशी का अवसर है। महाराज हिमांचल के चेहरे पर बड़ी खुशी है। महाराज हिमांचल से पूछने लगे, बेटा ये बताओ आज आपका ये चेहरा फूल की तरह खिला हुआ नजर आ रहा है, इतनी खुशी किस बात की है? महाराज हिमांचल कहने लगे हाथ जोड़ करके, मुनिवर क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे घर में 2-4 दिन पहले एक कन्या का, एक बिटिया का अवतार हुआ है। इसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन खुशी और ज्यादा हो सकती है महाराज। मुनिवर अगर आपकी थोड़ी सी कृपा हो जाए। और जैसे ही इतनी बात सुनी महाराज, नारद जी पूछने लगे, लाला मेरी वो भी कैसी कृपा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज हिमांचल कहने लगे, आप तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं और सबके भविष्य को बताते हैं। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं अपनी बेटी को ला करके तुम्हें दिखाता हूँ, आप उसकी हस्तरेखा देख करके ये बताओ कि उसका भविष्य कैसा है, उसका जीवन कैसा है। महाराज नारद जी आंखें बंद करके सोचने लगे, विचार करके, और मन ही मन में मुस्कुराने लगे। सब कुछ जान लिया नारद जी ने, कहने लगे कोई बात नहीं है, अगर ऐसे ही जानना चाहते हो तो अपनी बेटी को मेरे पास लाओ। महाराज अपनी बेटी को मेरे पास लाओ। महाराज हिमांचल अपनी बेटी को लेकर के आए, मैया गोद में अपनी बिटिया को लिए हुए और लाकर के महाराज नारद भगवान के गोद में बिटिया सौंपते। उस बेटी को लेकर के नारद अपने हृदय में बड़े खुश होने लगे। मन हृदय हर्ष से, खुशी से उल्लास होने लगा। कहने लगे ये बेटी नहीं है, ये बेटी नहीं है, ये तो एक आदि शक्ति है, ये भवानी है, ये साधारण बेटी नहीं है। इसकी तो किस्मत, इसकी मस्तक पर इसके
ललाट पर बड़ा ही सुख लिखा है। और विचार करके महाराज सोच में पड़ गए। हिमांचल महाराज कहने लगे, बाबा, अरे बाबा बताओ ना, आप तो चुप बैठे हो, बाबा कुछ तो बोलो, आप ऐसे चुप क्यों हो गए? नारद कहने लगे, हाँ 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 बता रहा हूँ बेटा, तुम्हारी ये बेटी नहीं है, बाबा तुलसीदास ने बताया। और नारद जी क्या समझाने लगे महाराज हिमांचल को कि सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका बाबा नारद ने समझाया और कहा, बेटा तुम्हारी इस बेटी के हाथ पर, इसके ललाट पर बड़ी सो बातें लिखी है और इसका विवाह भी महाराज होगा। तो इसका विवाह ऐसे समाज में और ऐसे व्यक्ति के साथ में होगा कि जिसके न तो रहने का कोई ठिकाना होगा, न कोई घर और मकान होगा, और ना ही उसके माता पिता होंगे। महाराज हिमांचल कहने लगे, तो क्या बाबा माता पिता मर गए? नारद नहीं 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 मरे नहीं है, सुनो और सुनो, वो ऐसा होगा कि उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होगा, नंगा होगा। भैया मैना ने नेत्र नीचे कर लिए, सोचने लगी नंगा होगा। कि जिसके साथ में कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा, केवल उसके गढ़ और उसका एक सवारी होगा और कोई नहीं होगा। महाराज हिमांचल संकोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, सोचने लगे ऐसा होगा। मैं एक राजा हूँ और अगर मैं ऐसे के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा तो मेरी ये मर्यादा नहीं है, मेरी ये मर्यादा भंग हो जाएगी। बाबा एक तरफ ले गए ना भगवान को परीक्षित महाराज, और महाराज हिमांचल कहने लगे, तुम ऐसा करो तुम इसके बदले में तुम हमसे चाहे कितना भी धन ले लो, कितनी भी दौलत ले लो,
मगर एक काम कर दो कि तुम हमारी होने वाली बेटी का दूल्हा बदल दो। नारद कहने लगे कि पागल हो गए हो, ये बदलने की बात है? अरे ब्रह्मा ने जिसकी किस्मत में जैसा लिख दिया है उसे मिटने वाला कोई नहीं है। मैं नहीं बता रहा हूँ बेटा, अरे हिमांचल ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा बता रही है, मैं नहीं कुछ बता रहा हूँ। तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा तुम्हारी बेटी के ललाट पर ब्रह्मा ने पहले ही लिख करके रख दिया। नारद जी सोचने लगे अब मालूम पड़ता है कि हिमांचल ज्यादा चक्कर में पड़ गए, तो इनकी शंका का समाधान कर दिया जाए। नारद कहने लगे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि न तो उसका घर मकान होगा, न उसके माता पिता होंगे, न उसके शरीर पर कोई वस्त्र होगा। वो त्रिलोकी नाथ देवों के देव महादेव होंगे जो कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, और उन्हीं के साथ में तुम्हारी बेटी का भविष्य लिखा है। और जैसे ही महाराज त्रिलोकी नाथों के नाथ महादेव का नाम सुना तो महाराज हिमांचल गदगद हो गए। मेरी बेटी इतनी किस्मत वाली कि इसका विवाह होगा तो एक त्रिलोकी नाथों के नाथ महादेव के साथ में। बड़ी खुशी की बात है ये बता करके महाराज नारद जी 9-11 हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इधर महाराज हिमांचल ने अपनी बेटी का नामकरण संस्कार कराया, ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाया, तो बेटी का नाम उमा रखा। महाराज अब धीरे धीरे वो बिटिया उन महलों में पलने लगी। मैया मैना अपनी बिटिया की अंगुली पकड़ करके घर में चलाना सिखाती है। और माता की बात का ध्यान रहे, जब बच्चा घर में छोटा होता है और जब वो चलना सीखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। उस आंगन की शोभा 100 गुनी बताई है। जिस आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजती हों वो आंगन नहीं, वो आंगन स्वर्ग बन जाता है। और जिस आंगन में महाराज सोना चांदी हाथी घोड़ा महल दुमहला बने हों, और जिस आंगन में एक छोटा सा बच्चा न खेलता हो, बच्चे की किलकारियां न गूंजती हो, तो वो आंगन नहीं, वो तो शमशान बन जाता है। आज महाराज हिमांचल और मैया बड़ी खुशियां मना रहे हैं और अपनी बेटी को आज आंगन में चलना सिखा रहे हैं। उस बेटी का दिनों दिन रूप निखरने लगा। उस बेटी की शोभा बड़ी सुंदर है, दिखाया कवियों ने बताया, और कल्पना की बड़ी सुंदर बातों में कि सुंदर दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजाओ, सभी माता बनाया। और इधर हमारे जो श्रद्धालु जन भक्त बैठे हैं सभी प्रेम से बोले, अरे कनिनी शोभा छाई के सुंदर राजकुमारी की। राजकुमारी
इधर महाराज हिमांचल और मैया मैना अपनी बिटिया को आंगन में बड़े प्यार से चलना सिखाते हैं। धीरे धीरे वो बिटिया थोड़ी बड़ी होने लगी, मगर ध्यान रहे प्यारे, जब नारद जी ने महाराज हिमांचल को ये सारी बातों का वर्णन किया था कि तुम्हारी बेटी का भविष्य, तुम्हारी बेटी के ललाट पर ये सारी बातें विद्यमान है, लिखी है, जो ब्रह्मा ने पहले से लिख दी है। महाराज उस समय वो बेटी नारद भगवान के वचनों को बड़े ध्यान से श्रवण कर रही थी, सुन रही थी। महाराज विचार करने लगी कि मेरा विवाह और भोलेनाथ के साथ ही होगा, मगर भोलेनाथ मुझे मिलेंगे कैसे? महाराज बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो गई, इसी विचार में उसका जीवन गुजर रहा है कि मैं अपने भोले बाबा को कैसे प्राप्त करूं, उनका वरण कैसे करूं, कुछ भी तो बहाना होना चाहिए। महाराज एक दिन बेटी के मन में आया कि मैं वन में जाकर के शिव शंकर भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो, भजन करो, शायद हो सकता है अगर मेरी तपस्या पूर्ण हो गई किसी कारणवश तो मेरा वरण मेरे भोलेनाथ अवश्य ही कर लेंगे। आज उस बेटी के मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुनत मात में दीन रस और सपन सुना तो सुंदर बाल सुमित्रवर आशय उपदेश हूँ। एक दिन विचार करते करते रात्रि को बेटी सो जाती है और सोते समय निंद्रा में उस बेटी ने स्वप्न में अपने शिव शंकर भगवान को देखा। शिव शंकर भगवान को स्वप्न में देखा। सुबह हुआ, उसके मन में तरह तरह की बातें आने लगी, विचार आने लगे और अपनी माँ के पास में जाकर के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके बेटिया कहने लगी, माँ आज मैंने स्वप्न में अपने शिव शंकर भगवान का दर्शन किया, अगर आपकी आज्ञा हो जाए मैया तो मैं जंगल में वन में अपने भोलेनाथ का भजन करने, तपस्या करने चली जाऊं। मैया मैना घबराने लगी, मेरी अकेली बेटी और वो भी घर छोड़ करके जंगल में जाएगी, वो भी उस जंगल में बड़े बड़े भयानक शेर और चीते विचरण करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बेटी को उस जंगल में नहीं जाने दूंगी। महाराज हिमांचल आ गए, मैया मैना समझाने लगी, मैया
मैना की आंखों से आंसू निकलने लगे। बेटी बेटी तुमने सोच समझ कर के वचन नहीं बोले। अगर तुम घर छोड़कर के जंगल में जाओगी, तुम तुम्हारे बगैर इस आंगन में कैसे जी पाओगी? हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ कर के आज बेटी माँ से आराधना करने लगी। हे माँ, ज्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए मुझे आशीर्वाद देकर के जंगल में जाने की अनुमति दे दो, आज्ञा दे दो। और आपका आशीर्वाद लेकर के मैं जंगल में जाऊंगी तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हाथ जोड़ करके आज मैया के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अश्वत्थामा कहने लगी, माँ अगर तुम मुझे वन में नहीं भेजोगी तो मैं इस आंगन में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। मैया घबराने लगी, ये क्या होगा? तुमने मेरी किस्मत में ऐसे दुख क्यों लिखा दिया? आज मेरी बेटी को किसने धर्म में डाल दिया? मैं क्या करूं? सर पर हाथ रख करके मैया आंगन में बैठ गई। आज बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ रोना बंद करो और मुझे आज्ञा दे दो, आशीर्वाद दे करके मुझे विदा करो, मैं जंगल में जा रही हूँ। और आज वो बेटी किस प्रकार से अपनी माँ से विनती करने लगी, सुनो माँ। आशीर्वाद देकर के आज्ञा दो, मैं पढ़ने जा रही हूँ। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सामने है, मेरे साथ में होगा, तो शेर और चीते मेरा कुछ नहीं कर सकते। आज रो कर के वो बेटिया बोली, सुनो माँ, मात मोए आज्ञा दीजिए और वन में जपूंगी शिव को नाम। सामने आ जाओ, सामने। अच्छी बात नहीं है आप लोग कैसे खड़े हो। आज्ञा दीजो मात आज्ञा दीजो
और नाम सुनते ही माँ घबराने लगी, विचार करने लगी। नाम सुने माँ